हमने अपनी पार्टी की तरफ से 10 से ज़्यादा कॉलिंग अटेंशन मोशन दिए। सरकार को लंबा सेशन चलाना चाहिए ताकि प्रदेश के अंदर जो पिछले सेशन और इस सेशन के दौरान जो लोगों के सामने दिक्कत और कठिनाई आई है उन सब बातों पे चर्चा हो सके। ये जो कॉलिंग अटेंशन मोशन होते हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, इन पे बड़ी गंभीरता के साथ चर्चा होती है, मिनिस्टर जवाब देता है। लेकिन बड़ी हैरानी की बात है, हमारे प्रदेश की सरकार जो है उनको मंजूर करने की बजाय किसी ना किसी बहाने से टालती है और सेशन लंबा चलाने की बजाय ये कह करके सेशन को छोटा कर देती है कि बिजनेस नहीं है। बात बिजनेस की नहीं है, बात लोगों के साथ जो सरकार की तरफ से अनदेखी होती है, जो लोग भुगत रहे हैं पिछले दिनों से, उन सब बातों पे चर्चा हो, उन सब चीज़ों पे सरकार संज्ञान ले, इसलिए सेशन बुलाया। जो पिछले दिनों बारिश हुई थी, इस बारिश की वजह से बहुत बड़ा नुकसान प्रदेश में हुआ। पोर्टल पे 31 लाख एकड़ ज़मीन ऐसी दर्शाई गई है जिसका नुकसान हुआ है, जहाँ या तो पानी आज भी खड़ा है या एक फसल ख़त्म होगी, अगली फसल की बुआई नहीं कर सके, मुआवजा उनको मिला नहीं। सरकार ने उस पर कोई ध्यान देने की बजाय उसको खाद और बीज से भी वंचित कर दिया। आज भी हरियाणा में लाखों एकड़ ज़मीन ऐसी है जिसमें बारिश का पानी खड़ा है, लेकिन सरकार का आज भी कोई ध्यान नहीं है। इसको लेकर के भी हमने एक कॉलिंग दी है। इसी तरह से पिछले दिनों जहाँ इस पानी की बारिश की वजह से किसान की धान की फसल की यील्ड कम होगी और बाजार में बेचने गया तो उसका धान खरीदा नहीं गया, धान घोटाला किया गया। बिहार से, बंगाल से, यूपी से मोटा धान लेकर के आए, जो वहाँ 500-700 हज़ार रुपये क्विंटल खरीदा गया। हजारों ट्रक आपके सहारनपुर बैरियर पे, बॉर्डर पे पकड़े गए। पहले उनको रोका गया और फिर फर्जी गेट पास काट करके उसको ला करके बेच दिया गया। हजारों करोड़ रुपए का सरकार को चूना लगा। ये जो इस तरह के घोटाले हैं, ये मान के चलो बिना सरकार के संरक्षण के बिना संभव नहीं है। ये तो सरकार की मिली भगत से ये धान यहाँ पे आया है और आकर के बेचा गया और इसमें पैसा ऊपर तक पहुँचाया गया है। चंद लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे केवल दिखावे के लिए और कुछ दिन के बाद फिर इन्हें छोड़ दिया जाएगा। जहाँ धान का घोटाला किया, वहीं इस सरकार ने पिछले 11 साल में 21 से ज़्यादा बड़े घोटाले किए। शराब का घोटाला किया, रजिस्ट्री का घोटाला किया, पेपर लीक का घोटाला किया, भराई और ढुलाई में घोटाला किया गया। अनेक ऐसे डिपार्टमेंट हैं जिनके अंदर सीधे तौर के ऊपर सरकार में बैठे लोगों ने प्रदेश को लूटने का काम किया। पिछले घोटालों की जांच करने की बजाय अब नित्य नए रोज घोटाले किए जा रहे हैं। हमने इन सारी बातों के लिए जिस तरह से स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में समय समय पे जो स्टेडियम है उनके अंदर जहाँ स्टील के पोल लगे हुए हैं उनका रख रखाव ठीक ढंग से नहीं किया गया, उसकी वजह से जो नुकसान हुआ है उस पर भी चर्चा के लिए हमने अपनी तरफ से कॉलिंग करी दी है। अब सरकार कितना उस पर स्पीकर जो है, मैं उम्मीद करूंगा कि स्पीकर हमारी बात को सुनेगा। ये हमारी नहीं है, प्रदेश के लोगों की बात है, इस पे जरूर चर्चा कराएगा। आज कानून व्यवस्था चौपट हुई है, हर वर्ग के लोग दुखी हैं, परेशान हैं। आज किसान सबसे ज़्यादा दुखी और परेशान है। वहीं उसके साथ साथ आप ये देखो, एग्ज़ाम दिए जाते हैं
कोई 48,000 बच्चों से, 46,000 बच्चों से। रिजल्ट जब निकलता है तो 1200 और बच्चे पास कर दिए जाते हैं। अब वो 1200 और जो पास किए हैं, आप मान के चलो कि उनको पिछले दरवाजे से ला करके उनके एग्ज़ाम कराए गए। कितनी बड़ी धांधली है। इन सब बातों पे चर्चा हो, इसके लिए आपके माध्यम से एक बार फिर सरकार को भी, स्पीकर को भी आगाह करना चाहता हूँ। आपकी तरफ से कोई क्वेश्चन है तो आप कर सकते हो। इसमें सर जो विधानसभा की बात रखने की बात करी, जो भाजपा का ये कहना है कि वो प्रॉपर टाइम ज़्यादा समय विपक्ष को देती है और पक्ष के लिए समय कम रखती है। आप एक काम करो, स्पीकर का जब स्पीकर आकर के अपनी चेयर पे बैठता है और बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बिल जो पास होता है, उस वक्त स्पीकर बाकायदा तौर पे बताता है कि किस पार्टी को कितना समय दिया गया है। एक विधायक को मैक्सिमम से मैक्सिमम 5 मिनट का समय मिलता है। 5 मिनट में वो प्रदेश की बात करेगा, अपने हल्के की बात करेगा, क्या कहेगा वो। उसमें 2-4 मिनट तो फजूल में लोग खा जाते हैं। अगर कोई किसी बात के ऊपर किसी को टारगेट करता है, टारगेट का मतलब अगर सच्चाई उजागर करता है तो उसका मंत्री खड़ा हो जाएगा, कोई 5-7 मिनट खराब कर देगा, तो समय कहाँ है बोलने का। स्पीकर कहता है, सरकार कहती है, वो सिर्फ गुमराह करते हैं। हम कहते हैं सेशन लंबा चलाओ। लंबा अगर सेशन चलेगा तो हर मेंबर को ज़्यादा समय मिलेगा बोलने का। मिनिमम कितना समय मानते सर, ऑप्टिमम समय ताकि अपनी बात रख सके? आज की इस मौजूदा सरकार के खिलाफ तो घंटे घंटे आप बात रख सकते हो अपनी। जो कमियां और खामियां हैं आज प्रदेश के अंदर, जिस तरह से लोग परेशान हैं, कितनी देर आप लॉ एंड ऑर्डर पे कितनी देर चर्चा कर लो, कितनी बात कर लो, सरकार के पास कोई जवाब ही नहीं है। इस धान घोटाले पे कितनी बड़ी चर्चा कर लो, शराब घोटाले पे कितनी बड़ी चर्चा कर लो, रजिस्ट्री घोटाले पे कर लो। कितने अधिकारियों के नाम आए थे रजिस्ट्री घोटाले में, किसी एक के खिलाफ कार्रवाई करी? खुद सरकार ने कहा था 100 और कुछ तहसीलदार और एसएस शामिल है इसमें, कोई कार्रवाई हुई है? सर एथेनॉल के प्लांट लगाए जा रहे हैं और हनुमानगढ़ में भी विरोध कर रहे हैं। उससे जो उपजाऊ जमीन है वो तो ख़त्म कर ही रहे हैं वहाँ की। उसके अलावा उस इलाके के जो गांव हैं उनमें इतना ज़्यादा प्रदूषण हो जाएगा कि लोगों को मजबूर होकर के घर बार परिवार छोड़ने पड़ेंगे। सरकार को इस तरह के प्लांट जो है कहीं बंजर इलाके में लगाने चाहिए, जहाँ आबादी ना हो, जहाँ जमीन उपजाऊ ना हो। सर डीजीपी की तरफ से जो 71 वीआईपी की जो सुरक्षा हटा दी गई है, क्या लगता है कि उनको सुरक्षा की जरूरत नहीं है, या फिर जो डीजीपी ने जो फैसला लिया है वो थोड़ा गलत लगता है? मैंने एक बार विधानसभा के अंदर सरकार से ये पूछा था कि कितने लोगों को सुरक्षा प्रदान कर रखी है प्रदेश में। 400 से ज़्यादा लोगों को सुरक्षा प्रदान की गई थी। मैंने जब वो लिस्ट आई मेरे पास और उसमें लिखा हुआ पढ़ा, मुझे बहुत हैरानी हुई। हर व्यक्ति की सुरक्षा के पीछे लिखा था थ्रेट। मैंने ये बात उस वक्त भी होता था मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, उनसे पूछा था कि अगर इनको थ्रेट है तो आपकी सरकार ने थ्रेट करने वाले कितने लोगों को पकड़ा, कौन लोग थे, किसने इनको थ्रेट किया? इसका कोई जवाब नहीं था। सरकार अपनी मर्जी से अपने मनचाहे लोगों को सुरक्षा दे देती है और अपनी मर्जी से जब चाहे उसके ऊपर ये कह करके सिर्फ कि हमने दोबारा इसको रिव्यू किया, इनको सुरक्षा की जरूरत नहीं, हटा लेती है। क्यों दी, उसका कारण बताएं। हटाई तो उसका कारण भी बताना चाहिए। ऐसे ऐसे लोगों के पास सुरक्षा है, आप सोच भी नहीं सकते। मेरे को Y+ सुरक्षा दी गई है, गनमैन तो 7 दे दिए, गाड़ी 1 नहीं दी। मैं उन गनमैनों को कहाँ बैठा के ले जाऊंगा? वो मेरे साथ कैसे रहेंगे? एक लड़के को बैठा सकता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा, और कई दफ़ा मेरी अपनी प्राइवेसी है,
वो एक भी नहीं रह सकता मेरी गाड़ी में, तो क्या वो पैदल चल के जाएगा? ऐसे लोगों को गाड़ियां मुहैया करा रखी है जो किसी पद पे भी नहीं है, जिनका कोई मतलब नहीं है, जिनको पायलट भी दे रखी है, स्कॉट भी दे रखी है। मतलब ये सिर्फ अपनी सुविधा के मुताबिक अगलों को सुविधाएं देने का काम करते हैं। सुरक्षा के पीछे कारण होना चाहिए, बिना कारण सुरक्षा नहीं देनी चाहिए और ना इस तरह से पैसा बर्बाद करना चाहिए। रैलों में घर वापसी चल रही है, काफी लोग घर वापिस आ रहे हैं, क्या कहेंगे? काफ़ी नहीं, 80% से ज़्यादा आगे, और अभी 4 साल का समय है। आप देखना इस किस्म के हालात पैदा कर देंगे हमें कि भाजपा को समय से पहले सरकार छोड़ के जाना पड़ेगा। लगता सर एलो विपक्ष की बड़ी भूमिका निभा पाएगा? आपको क्या लगता है, पहले आप बताएं। अभी तो जिस तरीके से किसने निभाई अब तक? कांग्रेस तो बीजेपी के साथ मिली हुई है। कांग्रेस तो लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर पिछले सेशन में वॉकआउट करके भागी कि नहीं भागी? किसने लड़ाई लड़ी? अब भी देखना इस सेशन में भी कि कांग्रेस किस तरह से छोटी छोटी बातों पे वॉकआउट करेगी। वॉकआउट करके केवल अखबार की खबर बनाना चाहते हैं, मिले हुए सरकार से सरकार के इशारे को समझते हैं और बाहर चले जाते हैं। सर मेरा एक सवाल है छोटा सा। सरकार चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो या आपकी भी सरकार रही, किसानों को ही क्यों मुद्दा बनाया जाता है? आखिर जब सरकार बदलती है कभी गन्ने का मुद्दा आ जाता है, दूसरी सरकार बदलती है तो धान का मुद्दा, आखिर किसानों को ही मोहरा क्यों बनाया जाता है? अब सरकार कहती है कि हमने गन्ने का 10 रुपए की कीमत बढ़ा दी, सबसे ज्यादा गन्ने का भाव कर दिया। गन्ना तो 10 रुपए क्विंटल बढ़ा, मजदूरी कितने रुपए बढ़ी? जहां मजदूर 300 रुपए में मिलता था आज 700 रुपए में भी नहीं मिलता। महंगाई के हिसाब से कीमत बढ़नी चाहिए। फिर सर किसान की जहां तक बात है, किसान के बिना आपके पल्ले क्या है किसी के? किसान अगर उसके खेत में फसल नहीं होगी तो फिर लोगों को अनाज कहां से मिलेगा? किसान के बिना तो हर आदमी अधूरा है। किसान मुद्दा नहीं है, किसान को जरूरत है। सरकार को जितनी मदद किसान को मिलेगी उतनी ही सरकार की लोकप्रियता भी बढ़ेगी, देश मजबूत होगा। किसान का बेटा ही देश की सीमाओं की पहरेदारी करता है कि नहीं करता है? इसमें सर आज जो मरने के लिए किसान और मौज करने के लिए जो बड़े बड़े उद्योगपति वो है। इसमें सर आज कांग्रेस जो दिल्ली में है, राहुल गांधी के नेतृत्व में वोट चोरी के ऊपर सरकार को घेरने का काम कर रही है। वोट चोरी हुई नहीं हुई या कितना वो सिद्ध कर पाई कांग्रेस? अगर वोट चोरी का मुद्दा होता है और सिद्ध कर पाते तो फिर बिहार के अंदर कांग्रेस 6 सीट पे नहीं फिर सरकार बनाती। वहां वोट चोरी को लेकर के राहुल गांधी ने मेरे ख्याल सैकड़ों सभाएं करी होगी। अगर उनकी बात में दम होता, लोग उस पर विश्वास करते, तो फिर बिहार में 100% सरकार बनती इनकी। सर राहुल गांधी का छोड़ विदेशी नागरिक किसकी होने का बात मामला था में? नहीं, विदेशी नहीं है, वो हमारे देश का नागरिक है। अगर विदेशी होता तो मेंबर पार्लियामेंट नहीं बन सकता। ये भाजपा की नई रणनीति होगी।